हेलो फ्रेंड्स, जोहार। आप सभी का आपकी स्टडी.com में स्वागत है। तो चलिए हम लोग खोटा भाषा के अंतर्गत में एक मौनी फूल कविता संग्रह पढ़ रहे थे, जिसके कवि कौन थे? तो संतोष कुमार महतो, जिनका निक नेम यानी शॉर्ट नाम होता है क्या चीज़? शांतु। ये चीज़ हमने समझ चुका था, पढ़ चुका था। इसके पहले भी हमने प्रार्थना कविता हर हरि मिलन पढ़ लिए, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका जो तीसरा कविता है, उसका नाम है धधाइल मूसा। इसके बारे में जानने की हम लोग कोशिश करेंगे, समझेंगे, और अंत में इससे जो संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या क्या इस कविता से बन सकते हैं। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, आपको पूरा इस कविता का मतलब, ठीक है, और सारे कुछ बहुत ही आराम से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस कविता को शीर्षक को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर धधाइल मूसा क्या है। तो धधाइल मूसा कविता शीर्षक जो है संतोष कुमार महतो जी ने इस तर्क पे रखा था कि यह एक प्रतीकात्मक कविता। कैसा कविता है ये? तो प्रतीक के रूप में दिखाया गया है कि धधाइल यानी बहकल। याद रखना कि धधाइल का मतलब होगा बहकल, ठीक है, और मूसा का मतलब होता है चूहा। यानी यहाँ पे बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि मूसा के रूप में ये झारखंड की, है ना, कि मूसा जो है झारखंड के बाहरी लोग हैं, झारखंड से बाहरी लोग आकर के झारखंड के, और यहाँ पे, है ना, ऐसे लोअर लतर इसमें आएगा इस कविता में कि लोअर लतर यानी झारखंड की जो सरल अर्थव्यवस्था है, आत्मनिर्भर जो यहाँ के, है ना, अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को जो बाहरी लोग हैं, ठीक है, बाहरी लोग आ करके इसको क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। किस तरीके से? तो मूसा की तरह से, है ना, मूसा की तरह का। तो इस तरह से ये इन्होंने इस कविता के माध्यम से समझाने की कोशिश किया झारखंड के लोगों को, ठीक है। इनका जितने सारे कविताएं हैं उसमें कुछ ना कुछ, ठीक है, समाज को प्रेरित करने की ही बात बताते हैं, ठीक है, लोगों को जागरूक करने की ही बात करते हैं। इसीलिए इनका जो ये कविता संग्रह जो था एक मौनी फूल, ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला कविता संग्रह है। तो ये भी याद रखना है। तो वही मैंने यहाँ पे समझाया आपको कि प्रतीकात्मक, प्रतीक रूप में क्या क्या है। तो मूसा जो है वो झारखंड के क्या है? बाहरी लोग हैं, जो झारखंड में आकर के झारखंड के अर्थव्यवस्था को जो भी यहाँ पे है उसको क्या कर रहे हैं? तो बर्बाद कर रहे हैं, यानी नष्ट कर रहे हैं। और लोअर लतर का मतलब क्या हो गया? तो लोअर लतर मतलब हो गया वही झारखंड की अर्थव्यवस्था। मूसा का मतलब हो गया बाहरी लोग। इस कविता का जो मूल भाव है यानी जड़ भाव क्या है, तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोअर लतर के समान यानी झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है सिंपल, है ना, यानी सरल, आत्मनिर्भर, उस, है ना, सीधा समान झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसको बाहर के लोग आकर के क्या कर रहे हैं? इसको, ठीक है, नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कविता का मूल भाव है, जड़ भाव है, इसको समझेंगे। इसी मतलब इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड मतलब धधाइल मूसा का कविता का जड़ भाव मतलब की है, तो उसमें आपको ये जानने को मौका मिलेगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इस कविता को। हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, आपको बोर्ड पर दिखाई देगा और ये, है ना, समझेंगे। देखिए क्या बोलता, अरे धधाइल मूसा काटी देले लोवक टूसा। कि अरे धधाइल मूसा, धधाइल मतलब बहकल मूसा, जो बाहर के लोग हैं जो आ रहे हैं, और काटी देले लोवक टूसा। लोवक टूसा का मतलब कि झारखंड की अर्थव्यवस्था, यानी एक लोवा, यहाँ पे एक भी बोल रहा है, लोवा मतलब होता है कद्दू, ठीक है। तो उसके माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोवा के मतलब कद्दू। कद्दू का एक पेड़ होता है जी, लर जैसा होता है, वही बोल रहा है ना, कद्दू। याद रखना है कद्दू कि लर का मतलब, है ना, वो कद्दू वाला लर कि काट दे, क्योंकि उसका जो लर कैसा होता है? बहुत ही ना सरल होता है, यानी नरम होता है, पतला दुबला होता है, इस तरह से कि काटे देले लौवा टूसा। बड़ी जे आशाएं रोपले लौवा, कि बड़ी आशा से क्या किए हम? इस लौवा को रोपे, ठीक है, कि लौवा को क्या कर, बहुत उम्मीद के साथ, आशा विश्वास के साथ क्या किए? इसको रोपे। कि तियन तरकारी खैता सबे छुआ। कि तियन यानी सब्जी, कि तियन तरकारी सभी जो जितने छुआ है बच्चे लोग हैं, वो उसी आशा विश्वास के साथ हम क्या किए थे? तो लौवा का, ठीक है, पेड़ यानी लौवा का गाछ, ठीक है, लगाए थे, ताकि सारे लोग क्या खाएंगे। पोचल गोबर और पाक माटी पाटी जतन करे बीज रोपलो दूटी दूटी। बोल रहे हैं कि पोचल गोबर का मतलब होता है कि गोबर का जो गोईठा होता है, ठीक है, उसको, सूखा हुआ गोईठा होता है, उसको तोड़ के छोटा छोटा कर करके, और पाक माटी यानी, ठीक है, उपजाऊ मिट्टी जो नदी मुला होता है उसको ला करके उसमें क्या करना कि खेत में डालना। वही बोला कि माटी पाटी डाल देने, जतन करी बीज रोप लो दूटी का मतलब दूर दूर पर, जैसे यहाँ पे इतना है, यहाँ तो थोड़ा थोड़ा दूरी पर, इस तरह से बोल रहे हैं, है ना, कि उस तरह से हम क्या किए? लौवा का जो है दाना को डाल दिए, बीज को ही, लौवा का जो बीज था उसको रोप दिली दूर थी। समय समय दे लो पानी झारी। आगे बोलते हैं कि समय समय पर क्या किए? पानी उसमें भी डाले, पटाए, उसको सिंचाई किए। मने कर लो जाए हते मारा फारी। इसलिए क्यों आशा विश्वास के साथ तो बोल रहे हैं कभी
कि इसलिए लगाया कि वो यदि बड़ा होगा, ठीक है, लौवा, तो उसको क्या करेंगे, बाजार में जाके बेचेंगे। कहाँ पे, तो माराफारी। माराफारी कहाँ, बोकारो। देखिए जो संतोष कुमार महतो जी थे, उनका जन्म हमने पढ़ा था कहाँ पे था, तो बोकारो के गंगजोरी। तो बोकारो का ही पुराना नाम माराफारी होता है। तो उस हिसाब से बोलते हैं कि माराफारी जाके बाजार में क्या करेंगे, बेचेंगे। मतलब उनका ऐसा क्या था, उम्मीद था, विश्वास था, इसीलिए लगाए थे वो क्या चीज, लौवा के पेड़, लौवा के लर, ऐसे याद रखना है। पाइके भालो सुंदर बतर, ठीक है, बोल रहा है कि बड़ा होकर के जो लौवा के गाछ लगाए थे वो क्या हुआ, बड़ा हुआ, बहुत सुंदर देखने में लग रहा था, हरा भरा भी लग रहा था। ठीक समय भेला लतर, कि जैसे ही लतर के मतलब बड़ा हो गया, कि फल फूल उसमें लग गया था, ठीक है, फूल लग गया था, ठीक है। उसके बाद आगे बोलते हैं कि लत उठा लो देव झांक। देखिए जो गांव के लोग हो गए बहुत आसानी से समझ जाएंगे झांक क्या होता है। कोई भी लर वाला जैसे पौधा होता है तो उसको खड़ा करने के लिए उसमें झांक दिया जाता है, ठीक है, ताकि उसको सपोर्ट करने के लिए। तो वही बता रहे हैं कि लत उठा के दे लो झांक, ताकि उस लर को क्या खड़ा रहे, उस पर फल लगते रहे। चाल देख लो ना कहीं फांक। और आगे बोलते हैं कि उसमें हम चल करके देखें कि कहीं भी थोड़ा बहुत भी जगह नहीं था। कहने का मतलब जैसे इस तरह से लगा दिए थे वो लौवा, इस तरह से इसमें झांक भी डाल दिए थे, तो इधर से जाओ देख रहे थे तो पूरा क्या था, मतलब जगह पूरा है ना, वो कंप्लीट तरीके से भर गया था। यही बोल रहे हैं कि कहीं भी खाली खाली नहीं था, पूरा झांक फूक दे करके खड़ा कर दिए थे किसको, तो लौवा के पेड़ को। मने मने खैलो, है ना, गुड़ विचार। देखिए यहाँ पे एक मुहावरा यूज कर रहे हैं, ये उपयोग में ला रहे हैं कि मने मने खैलो गुड़ चीरा, मतलब मन में ख्याली पुलाव आ गया उनको, ठीक है। कैसे कि अब हम लौवा लगा दिए हैं तो इसको बड़ा होगा तो घरे भी खाएंगे, बाजार में भी बेचेंगे। तो इस तरह से उनके क्या हो रहा है, मन में अलग अलग तरह के विचार उठ रहे हैं। तो एक तरीके से मुहावरा पे पूछा भी जाएगा कि मने मने खैलो गुड़ चीरा, इसका मतलब क्या होता है, तो ख्याली पुकाव पकाना, ठीक है, यानी मुहावरा ऐसे, यानी इतराना, ऐसे समझना कि इतराना, अपने आप में विचार ज़्यादा करना। अब है तो हमार आशा पूरा, कि अब हमको क्या हो जाएगा, आशा पूरा होगा, कि जिस आशा विश्वास के साथ हम लौवा लगाए थे अब हमारा आशा क्या होगा, पूरा हो जाएगा। खाए पी के 200-400 टका अर्जब, लुगा फाटा कीनी धार फाँक करब, यानी खा पी के भी 200-400 रुपया क्या करेंगे, तो उससे हम कमाएंगे, यानी अर्जब, यानी उससे क्या होगा, इनकम। जब इसको हम क्या करेंगे, बेचेंगे। कहाँ पे, तो भी बाजार लेके, कहाँ, तो माराफारी, ये भी याद रखना है। और उससे कुछ लुगा फाटा यानी कपड़ा भी खरीदेंगे, अभी बोला कि लुगा फाटा कीनब धार फाक भी करब, जो भी है, हाँ वो। आगे बोलते हैं भेला फूले फलक समय, मने मने होवे लागला निर्भय, कि जब वो पौधा बड़ा हो गया था, अब बड़ा होकर के उसको फूलने का एकदम सही समय आ गया था, फल उल लगने का। वही बोला कि भेला फूले फलक समय, मने मने होवे लागला निर्भय, कि अब कोई दिक्कत नहीं है, अब फलेगा और हम उसको क्या करेंगे, बेचेंगे। अब हमको किसी से कोई चीज डर नहीं है, निर्भय नहीं है। किनके विचार में आ रहा था ये चीज, तो कवि के विचार में आ रहा था। कंधे से पैरकला चुटरी और मूसा, माटी कर देला सभे लौवा टूसा। अब आगे बोलते हैं कि कंधे से परिक गेला। परिक गेला क्या मतलब हो गया कि लोग मतलब जो चुटरी और मूसा वो सब आने लगा, उन लोगों को आदत हो गया कि अब जाके उसको, है ना, किसको, लौवा टूसा को क्या कर दिया, सब काट के खत्म कर दिया। वही बोला परिक गया, मतलब बार बार आने लगे। कि माटी कर देला सभे लौवा टूसा, यानी खा के क्या कर दिया, काट के उसको लौवा। जैसे लौवा की ये पेड़ है, ऐसे समझिए, ऐसे यहाँ बनाते, ये ऐसे इस तरह से ऐसे है, तो यहाँ से जाके उसको कट कर दिया। तो वही बता रहा है कि लौवा टूसा क्या किया उन लोग, कट करके उसको क्या किया, माटी में मिला दिया। और लर है, यदि उसको नीचे वाला ही काट देंगे तो क्या होगा, पूरा ऊपर सूख जाएगा। तो वही बता रहे, अरे धधाइल मूसा काटी देले लौवा टूसा, कि अरे बहकल मूसा काट देले तू लौवा के टूसा, कहे दे तनी गजानने संभार रखत अपन वहने। अब देखिए आगे बोलते हैं क्या चीज, जो मूसा है, ठीक है, ये जो मूसा है, मूसा किसका सवारी है, तो गजानन के। हम लोग जानते हैं कि गजानन का सवारी क्या है, मूसा है। तो वही कहे दे गजानन के तू, हाँ, कि कहे दे तनी गजानन के कि संभार के रख अपन मूसा के, अपन, ठीक है, वाहन के, कि जो तोहर वाहन हो अपन वाहन के संभार के रखा। और नहीं तो कहो तो देखा से काल आने हता रेट फो, क्या चीज बोलते हैं, रेट फो, रेट फो, ऐसे याद रखना है कि से बोलते हैं आगे कि से कल आने हता है रेट फो। रेट फो क्या है, एक तरह से दवा है जी, किसको मारने के लिए, तो यही मूसा को, इस मूसा को जो था उस मूसा को मारने के लिए, लाने के लिए खोज रहे हैं कौन, तो कवि जी। क्योंकि मूसा जो है क्या कर रहा है, तो जो लौवा का लर है उसको क्या कर रहा है, तो कट कर दे रहा है। इसीलिए हम मूसा लाएंगे क्या चाहिए, रेट फो दवा दे देंगे मूसा को, मूसा क्या होगा, मर जाएगा। वही बोला से कल आने हता रेट फो रहे देबो ना, है ना,
घरे एको गो के, मतलब लान के मूसा को सबको दे देंगे और एक भी मूसा को नहीं रहने देंगे। ठीक है, इस तरह से ये कविता था। यानी इनका कहने का मतलब था कि जो है ना मूसा के प्रतीक के रूप में कि जो बाहरी लोग हैं, ठीक है, जो झारखंड के है ना अर्थव्यवस्था को, सरल व्यवस्था को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उनको क्या करेंगे, तो हम एक तरह से ठीक है दवा लान करके इसको क्या करेंगे, सबको बाहर कर देंगे, सबको मार डालेंगे। ये इनका कहने का अर्थ था। तो इसके रूप में ये धधाल मूसा के रूप में इन्होंने कविता को लिखा था, जो कि कैसा कविता था, एक प्रतीकात्मक कविता था। अब देखिए इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, धधाल मूसा कविता केकर लिखल है। ठीक है, तो देखिए ये जो कविता संग्रह एक मौनी फूल, उससे आपको दो तरीके क्वेश्चन तो श्योर बनेंगे। सबसे पहला, कोई कविता का नाम दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि ये कविता है कौन सा कहानी, मतलब कौन सा कविता संग्रह के हैं, तो हो जाएगा कौन, एक मौनी फूल। दूसरा कि ये धधाल मूसा है, इसके कवि कौन है, तो कौन हो जाएगा, संतोष कुमार महतो। ये किसी भी ना कविता का ये दो क्वेश्चन तो खैर रहेगा ही रहेगा, उसके अतिरिक्त और कैसे बनेंगे वो भी जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन वही था, धधाल मूसा कविता केकर लिखल है, तो सीधा याद रखेंगे क्या चाहिए हम लोग, संतोष कुमार महतो, जिनका नाम क्या था, शांतु था, ये भी याद रखना। इनके जन्म कब हुआ था, तो 2 सितंबर 1930 को, कहाँ पर, तो बोकारो के गंगाझोरी में, वो याद रखना जो जैना मोड़ पड़ता है। इनके पिताजी के क्या नाम था, तालो महतो, माताजी क्या नाम था, छुटमणि देवी। ये सारा चीज़ इनके बारे में जानने पड़ेंगे। ठीक है, जो लोग इनके बारे में पूरा ना डिटेल जानना चाहेंगे वो इनका जाके जीवनी एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, वो आपके एसएसडी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहां से पूरा इनका डिटेल समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है दूसरा, धधाल मूसा कविता धधाल कर माने की होगा। ठीक है, कि धधाल, ये धधाल है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब सीधा हमने बताया था कि बहकल। क्या होता है इसका मतलब, बहकल, है ना, कि जो बाहरी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, झारखंड की अर्थव्यवस्था को ना बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, किस तरह से, तो मूसा के रूप में। तो ये याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है कि धधाल मूसा कविता मूसा केकर प्रतीक लागे। मूसा किसका प्रतीक है, तो याद रखना है ये झारखंड के बाहरी लोग के बारे में बोला है। किसके बारे में बोला जा रहा है, तो झारखंड के बाहरी, तो ऑप्शन हो जाएगा झारखंड से बाहर लोग के लिए, कौन सा, सी नंबर, तो ये भी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, धधाल मूसा कविता में लोवा लतर केकर प्रतीक लागे, तो लोवा लतर के बारे में जानेंगे। तो पहला ऑप्शन झारखंड के सरल आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के, तो उसी को लोवा लतर कहा गया। लोवा लतर का मतलब कि झारखंड बाहर के जो लोग हैं वो झारखंड के सरल अर्थव्यवस्था को क्या करें, आके है ना लोवा के लतर के सामान उसको बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। तो डायरेक्ट इसका यही है प्रतीक में आपको याद रखना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, ए। अगला क्वेश्चन है, मने मने खैलो गुड़ चीरा ई की है। ठीक है, तो मने मने खैलो गुड़ चीरा ये क्या है, तो हम ये एक तरीके से क्या है, मुहावरा है। मुहावरा का ही दूसरा नाम होता है जी आहना, तो ये भी याद रखना है कि आहना ही बोलते हैं खोटा भाषा में मुहावरा को। ठीक है, और ऑप्शन में था कवायत। कवायत का मतलब होता है, इसका मतलब होता है लोकोक्ति। ठीक है, तो याद रखना है कि लोकोक्ति। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है आपको, तो इसका क्या हो जाएगा, मुहावरा। अगला है, शेषे शेषे काले आने हाथे रेट फो, ये है ना, रहे देबो ना घर एक गो। ठीक है, तो कविता हिया रेट फो कर माने की हुआ है, तो रेट फो क्या था, तो रेट फो था जो कि ऐसे, रेट फो एक चूहा मारने वाला क्या है, दवा है। ठीक है, याद रखना है कि चूहा मारने वाला दवा है। कभी यही बोलते हैं कि तू लवक लतर काट के क्या कर रहा है, बर्बाद कर दे भी, एक वजह से हम रेड फो लाट के दे देवो सारा खत्म, है ना, वही बोल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मूसा मारे के एगो दवा है, तो याद रखना है। अगला, धधाल मूसा कौन किताबें गोछावल गया है, यानी धधाल मूसा जो है ये वाला, ये कौन सा किताब से लिया गया है, तो आपको याद रखना है किससे लिया गया है, ये एक मौनी फूल। ऑप्शन में ये भी रहेगा कि एक पथिया डोगल में हुआ, एक टोकरी फूल, आंखें गीत, तो आपको क्या लगाने हैं, तो एक मौनी फूल, तो याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, कही दे तनी गजानने संभार के रखत आपन वाहने, हिया गजानन वाहन केकरा कहल गेल है। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस कविता में, है ना, कि गजानन के वाहन केकरा कहल गया है, तो गजानन का वाहन किसको कहा गया है, तो मूसा को। याद रखना आपको कि मूसा जो है यानी चूहा, ये किसका वाहन है, गजानन के, तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पोचल गोबर आर पाक माटी जतन करी बीज रोप लो दूटी दूटी समय समय दे लो पानी की झारी मने कर लो जाए हता मारा फारी। ठीक है, ई कौन कविता टुकड़ा लगे, तो ई कौन कविता टुकड़ा लगे, यह है धधाल मूसा का। इसका मतलब बोल रहे हैं कवि जी कि पोचल गोबर यानी गोबर का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है सुखा करके उसको क्या क्या तोड़ तोड़ करके, ठीक है, और पाक माटी यानी उपजाऊ माटी, ठीक है, ला करके क्या करते हैं, तो हम लोग खेत में लगाते हैं।
ठीक है, खेत में क्या करते हैं, उसको डालते हैं और वहाँ पे लौवा का जो पेड़ होता है उसको लगाते हैं। जतन करी बीज रोप लो दूरी, और थोड़ा सा दूरी दूरी पर हम लोग क्या करते हैं, तो लौवा के पेड़ को लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है, ताकि वो क्या है बड़ा हो, समय समय पर उसमें पानी भी दिए, ठीक है झाड़ी, और उसको मन में आते रहता है कि क्या चीज़ कि यदि बड़ा हो जाएगा लौवा, फरेगा फूलेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जाके बाजार में बेचेंगे। तो यही था इसका अर्थ। तो ये कौन सा कविता से लिया गया, तो धधाल मूसा, याद रखना। धधाल मूसा कैसन कविता लगे, देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि धधाल जो मूसा है ये कैसन कविता लगे, तो याद रखना ये प्रतीकात्मक कविता है। कैसा है ये, तो प्रतीकात्मक कविता है। इसमें प्रतीक के रूप में दिखाया गया है क्या चीज, कि मूसा क्या है, तो बाहरी लोग हैं जो झारखंड की अर्थव्यवस्था को क्या करें, बर्बाद करें, और लोअर लतर क्या है, तो झारखंड की सरल और सिंपल अर्थव्यवस्था। तो ये था इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इससे यदि क्वेश्चन जानने हैं तो आपको आपकी study.com के साइट पर जाइएगा, वहाँ पे सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कैसा लगा ये हमारे द्वारा एक सेशन, ठीक है, यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जो भी है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। धन्यवाद।